अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ़नी जोक्स विद मी में खुशामदीद। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज स्कूल चले जाओ, कल छुट्टी कर लेना। बचपन में ये वाला चूना बहुत लगा है मुझे। बात मोहब्बत और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कंपनी वाले भी करते हैं। जितनी नींद आती है उतनी शर्म आए तो लाइफ सेट हो जाए। रात को मैं नींद के पीछे और सुबह नींद मेरे पीछे, क्या यही प्यार है? बताओ ना। कभी भी अच्छे लोगों की तलाश में घर से मत निकलना, क्योंकि मैं हमेशा घर पर ही होती हूँ। मैं जलेबी की तरह सीधी और मिर्च की तरह मीठी हूँ, क्या समझे? मेरे पास दिमाग बहुत है मगर इस्तेमाल नहीं करती। खत्म हो गया तो आज दिल ने कहा कि छोड़ जाऊं इस ग्रुप को, फिर याद आया ग्रुप में खूबसूरत लोग पहले से ही बहुत कम है। एक और कम हो जाएगा, इरादा कैंसल। चलो आज थोड़ा सा शुगल लगाते हैं। आशिकों के मशहूर तरीन जुमले कमेंट करते हैं। तुम नहीं मिली तो जहर खा लूंगा। अब तुम्हारी बारी। घर में सारा दिन बर्तन ऐसे धुलवाते हैं मुझसे, मुझे तो शक है मेरी शादी पर भी अम्मी कहेगी बस जाती जाती ये बर्तन भी धोती जाओ। घर वालों की डांट खाने के बाद सोचती हूँ कि मोबाइल को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर ख्याल आता है कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला ठीक नहीं। किसी ने मुझसे कहा आप फेसबुक चलाती हो? मैंने कहा नहीं, हम अमीर लोग हैं, हमने ड्राइवर रखे हुए हैं। लोगों के रात 1 बजे दिल टूट रहे होते हैं और मुझे वहम हो रहा होता है कि बेड के नीचे चुड़ैल है और अभी निकल कर टांग पकड़ेगी। ब्रेकिंग न्यूज़, माँ के इकलौते मोबाइल को गुस्ल देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। चेहरे पर परेशानी, खौफ और शर्म का दूर दूर तक पता नहीं। मिलिए जी इनसे। सुबह सुबह ही अम्मी ससुराल वालों की याद दिला देती हैं, ये कह कर के ससुराल में भी 12 बजे ही उठा करना। मेरी अम्मी अपने दामाद से, बेटा ये खुद कभी नहीं उठती, इसका तकिया और चादर छीन कर बेड से नीचे फेंक देना। डॉक्टर मरीज से, कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मरीज, लफंगे परिंदे। डॉक्टर, अबे गंचू, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम करने वाली को थप्पड़ रसीद कर दिया था। अम्मी ये पकड़ी गई है, देखें तो इसके हाथ में मेरी दुल्हन की मुदिकाई का कंगन है। अम्मी ने इसको बाहर आने का इशारा किया और कहा कम वक्त ये काम वाली नहीं है, दुल्हन है तुम्हारी, अभी मुंह धोकर आई है। लड़की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी मंगनी छुपाई। लड़का, रुलाएगी क्या पगली? आओ मेरे
मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाता हूँ। कुछ ख़वातीन इतनी समझदार होती हैं कि अगर आप इन्हें समझदार भी कहें तो फौरन समझ जाती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। सलाम है उन ख़वातीन पर जो बड़े एहतमाम से कापी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज नोट करने के बाद फिर टिंडे पका लेती हैं। कुछ औरतें 331 लफ्ज़ फी घंटा के हिसाब से मुसलसल 40 मिनट चपर चपर बोलने के बाद एकदम से पीछे हटकर अपनी टांग पे टांग रखकर कहती है, बस बस मेरा मुंह तो बंद ही रहने दो। ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र है क्या? अंग्रेज के खूबसूरत गोरे बच्चों को पूरी दुनिया की नजर नहीं लगती और हमारे गन्नमियों को पूरे मोहल्ले की नजर लग जाती है। बच्चा नीचे गिर जाए तो दूसरे ममालिक में, ओ हनी आर यू ओके? पाकिस्तान में, उठो उठो वो देखो चूंटी मर गई चूंटी। शोहर, तुम दरवाजे पर 3 घंटे से खड़ी किससे बातें कर रही हो? बेगम, मेरी दोस्त है बेचारी, उसके पास टाइम नहीं है अंदर आने के लिए। पप्पू, चाचा जी ये खुशियाँ क्या होती हैं? चाचा, पता नहीं बेटा, मेरी तो जवानी में ही शादी हो गई थी। टीचर, इस मुहावरे के मीनी बताओ। सांप की दुम पर पैर रखना। पप्पू, बीवी को मैके जाने से रोकना। टीचर, आज से पप्पू क्लास का मॉनिटर है। सहमी सहमी से डरी डरी हुई कमसिन तनख्वाह चुपचाप सर झुकाए आ रही थी और किराया, बिल, बीवी और खर्चा नाम के गुंडे सीटी बजा रहे थे। आखिरकार तनख्वाह लुट गई। बाबा जी का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ दो में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुलजिम, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना गालिब, पानी से नहाओगे तो गीले हो जाओगे। सच्ची, जो लड़की 18 साल के बाद भी कार्टून देखती हैं वो कभी भी बेवफाई नहीं करती। शादी में जूता छुपाई की रस्म सालियाँ करती हैं। मस्जिद में पता नहीं कौन साला ये रस्म करता है। बैरून मुल्क किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम पाकिस्तानी। अब्बू वाला कमरा, एसी वाला कमरा, कंप्यूटर वाला कमरा, पेटियों वाला कमरा, वड्डा कमरा, छोटा कमरा, बीच वाला कमरा। चाय में लेज डबो कर खाएं, मजा ना आए तो ऐसी वाहियात हरकत दोबारा ना करें। खामोशी एक इबादत है। माशाल्लाह, हमारे ग्रुप के सभी लोग जन्नत के हकदार हैं।
ग्रुप में सोती आवाम का शुक्रिया। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही सोने में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।